आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। केजरीवाल और पार्टी के तमाम नेता अपने आप को खुद ही कट्टर ईमानदार घोषित करते फिर रहे हैं, लेकिन आपके नेताओं की दाल नहीं गल रही है। केजरीवाल एंड कंपनी की दलीलों पर ना तो जांच एजेंसियों को भरोसा हो रहा है और ना ही कोर्ट को, लेकिन फिर भी केजरीवाल कट्टर ईमानदारी की सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। लेकिन अब आम जनता के मन में ये सवाल उठ रहा है कि कट्टर ईमानदार नेताओं को कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही है। केजरीवाल के दो बड़े कथित कट्टर ईमानदार नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, लेकिन केजरीवाल उनकी ईमानदारी को कोर्ट में साबित नहीं कर पा रहे हैं। अब तो खुद केजरीवाल भी सीबीआई के रडार पर आ गए हैं। केजरीवाल से भी सीबीआई ने रविवार को पूछताछ की है। कहा जा रहा है कि कथित शराब घोटाले के आरोपी ने केजरीवाल का नाम लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी एक्सपोज हो गई है। दरअसल दिल्ली के आबकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सीबीआई मामले में 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने ईडी के वकील की दलीलों पर भी गौर किया कि एजेंसी इस महीने के अंत तक चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। वहीं शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया के 7 आरोपी अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज किए गए मामलों में अरुण पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है। बता दें कि दिल्ली के कथित शराब नीति मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को हिरासत में लिया था। मनीष सिसोदिया से लंबी पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। मनीष सिसोदिया अभी तिहाड़ जेल में बंद है। सिसोदिया की एक मुश्किल ये भी है कि उन पर ईडी का भी शिकंजा कस चुका है। इस शराब नीति मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की और सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी कोर्ट में काम नहीं आ रही है। ऐसे में केजरीवाल एंड कंपनी की ईमानदारी पर जनता भरोसा करेगी, ये बड़ा सवाल है। सीएम केजरीवाल की पहचान भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता के तौर पर की गई है जो समय समय पर मौके के हिसाब से यू टर्न लेते हैं। जब सीबीआई ने कथित शराब घोटाले पर सीएम केजरीवाल को समन जारी किया था, तो संयोजक केजरीवाल के साथ ही पूरी आम आदमी पार्टी सेना और सेना के बड़े बड़े सेनापति बौखला गए थे और कहने लगे कि भैया हमारे नेता सबसे ईमानदार नेता हैं। आम आदमी पार्टी ने इस पूरी ईमानदारी प्रक्रिया को राजनीतिक बना दिया और सेना के कई सेनापतियों ने तो स्वामी भक्ति की पराकाष्ठा का परिचय देते हुए यहाँ तक कह दिया कि केजरीवाल आधुनिक भारत के गांधी हैं। जो केजरीवाल पूछताछ में जाने से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को कोस रहे थे और उनके खिलाफ कोर्ट में केस करने की बातें कर रहे थे, वही केजरीवाल सीबीआई की पूछताछ के बाद सीबीआई की तारीफ करते नहीं थक रहे। केजरीवाल के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सीबीआई भी सोच रही होगी कि हमने तो कठिन सवाल ही पूछे, फिर वो कैसी राजनीति कर रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर केजरीवाल ने सीबीआई की तारीफ में क्या कहा और इसके पीछे केजरीवाल की क्या रणनीति हो सकती है। चलिए आपको बताते हैं इस खबर का हर पहलू। सीबीआई की पूछताछ खत्म होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर मीडिया के सामने आकर ये बताया कि जांच एजेंसी ने उनसे 9 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब किए। इस दौरान उनसे आबकारी नीति मामले में 56 सवाल पूछे गए और उन्होंने सभी के जवाब दिए। केजरीवाल ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि आबकारी नीति का पूरा मामला फर्जी है। उनके पास कोई सबूत नहीं कि आम आदमी पार्टी गलत है। ये गंदी राजनीति का नतीजा है। सीबीआई अधिकारियों को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने मुझसे दोस्ताना और सौहार्दपूर्ण तरीके से सवाल पूछे। मैंने उनके द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया। केजरीवाल ने कहा कि नीति के निर्माण से अब तक के सभी सवाल उनसे पूछे गए। दिन भर की पूछताछ के बाद केजरीवाल जब सीबीआई दफ्तर से बाहर निकले तो मीडिया के कैमरों में उनका पीछा किया। केजरीवाल वहां कुछ बोले तो नहीं, लेकिन मुस्कुराते हुए बहुत कुछ कह गए। बाद में अपने आवास पर केजरीवाल मीडिया के सामने आए और अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश की। केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना तो जरूर साधा, लेकिन सीबीआई के अफसरों को अच्छे व्यवहार के लिए धन्यवाद किया। अब पूछताछ के बाद अचानक पलटी मारते हुए केजरीवाल द्वारा सीबीआई की तारीफ करना लोगों को हैरान कर रहा है। इससे पहले मनीष सिसोदिया की जब सीबीआई से पूछताछ हुई थी तो केजरीवाल ने कहा था कि वहां उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कहा गया। हालांकि केजरीवाल ने इस बार इस तरह का कोई आरोप तो नहीं लगाया, बल्कि सीबीआई की तारीफ कर दी। ऐसे में सियासी पंडित इसे केजरीवाल की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केजरीवाल ने मुस्कान और सीबीआई की तारीफ के जरिए न सिर्फ जनता को बल्कि अपने कैडर और विपक्ष को भी संदेश देने की कोशिश की है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। पूछताछ से वो असहज नहीं है। इस दौरान केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है।
उन्होंने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। हालांकि ये सीबीआई की केजरीवाल से पहली पूछताछ थी। जरूरत पड़ी तो इस मामले में आगे भी उनसे पूछताछ हो सकती है। मनीष सिसोदिया को भी पहली बार पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया था। आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पार्टी इस वक्त चौतरफा घिरी हुई है। एक के बाद एक पार्टी के बड़े नेता गिरफ्तार होते जा रहे हैं। करीब 10 साल पहले राजनीति में एंट्री मारते वक्त केजरीवाल ने कहा था कि उनकी पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टियों से अलग है, लेकिन आज वो लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे होंगे जिन्होंने केजरीवाल के इस ऐलान पर आम आदमी पार्टी को वोट दिया होगा, क्योंकि आज के वक्त में आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार से लेकर अपमानजनक टिप्पणी से लेकर कई आरोपों का सामना कर रहे हैं और जेल की हवा खा रहे हैं। आपके नेताओं की आदत है कि वो राजनीतिक फायदे के लिए दूसरे दलों के नेताओं पर चुनाव के दौरान कई आरोप लगा देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे ही एक मामले में आम आदमी पार्टी गुजरात के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया एक बार फिर मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। सूरत क्राइम ब्रांच ने गोपाल इटालिया को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और गृह राज्य मंत्री को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में हिरासत में लिया था। सूरत क्राइम ब्रांच ने ये कार्रवाई शहर के उमरा थाने में दर्ज शिकायत के बाद की है। इटालिया के खिलाफ ये शिकायत सूरत बीजेपी के कार्यकर्ता प्रताप भाई चौवड़िया ने की है। हालांकि पूछताछ के बाद गोपाल इटालिया को जमानत मिल गई है। गोपाल इटालिया ने कहा कि चूंकि एफआईआर में अपराध जमानती थे, क्राइम ब्रांच ने मुझे जाने दिया। गोपाल इटालिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के शानदार प्रदर्शन से बीजेपी इस कदर बौखलाई है कि अब हमारे गुजरात के नेता गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी का अब बस एक मकसद है कि किस तरह आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। एक एक करके सबको जेल में डालेंगे ये लोग। वहीं आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा की गुंडागर्दी चरम पर है। गुजरात के लोकप्रिय नेता गोपाल इटालिया को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों तरफ जुर्म जारी है। आम आदमी पार्टी से मोदी जी और भाजपा का डर साफ दिख रहा है। आपको बता दें कि आरोप है कि गोपाल इटालिया ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीआर पाटिल को शराब तस्कर कहा था। इतना ही नहीं, गोपाल इटालिया ने गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी को ड्रग्स सांघवी कहकर टिप्पणी की थी। इटालिया की इन्हीं टिप्पणियों को लेकर उमराव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी और अब जब कार्रवाई हो रही है तो केजरीवाल और पार्टी के नेता हाय तौबा मचा रहे हैं। आपके नेताओं की ये पुरानी आदत है कि वो बीजेपी के नेताओं पर झूठे आरोप लगा देते हैं और जब कार्रवाई होती है तब विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। केजरीवाल और संजय सिंह भी झूठे आरोप लगाने के चलते बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से माफी मांग चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके नेता अपनी आदत से लाचार हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तलब किया और रविवार को उनसे लंबी पूछताछ की गई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने उस पूछताछ को पूरी तरह से राजनीतिक बना दिया। आम आदमी पार्टी ने इस कानूनी प्रक्रिया को राजनीति के साथ साथ बेचारा रंग भी देने की कोशिश की और जनता के बीच ये माहौल बनाने की कोशिश करते दिखे कि जनता को ये विश्वास दिला सके कि देखिए जी, आपके मेहनती मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी ये बात भूल जाती है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शोर मचाकर कानूनी प्रक्रिया से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भारत एक समानता वाला देश है। केजरीवाल जी अभी सीबीआई के रडार पर आए ही हैं और पहली बार कथित शराब घोटाले में उनसे पूछताछ हुई ही है। उन्हें एक और बड़ा झटका लग गया है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह इन दिनों पीएम मोदी पर खूब निशाना साधते हैं। वो पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन इस बार पीएम मोदी से पंगा लेना केजरीवाल और संजय सिंह को भारी पड़ गया। आपको बता दें, केजरीवाल को गुजरात की एक अदालत से बुलावा आया है और इस बार केजरीवाल साहब को अकेले नहीं बुलाया गया, साथ में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी निमंत्रित हैं। केजरीवाल के साथ मुसीबत यह है कि वो मोदी को फंसाने चाहते हैं, लेकिन अपने ही जाल में वो खुद फंस जाते हैं। अब एक और कानूनी प्रक्रिया में केजरीवाल और उनके साथी फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं कोर्ट से समन जारी होने के बाद संजय सिंह बुरी तरह तिलमिला गए हैं। बताते हैं आपको पूरी खबर। दरअसल अहमदाबाद की एक अदालत ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ उनके कथित व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयानों के लिए आपराधिक मानहानि शिकायत में समन जारी किया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयेश भाई चौवाटिया की अदालत ने आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं को 23 मई को तलब किया।
ये देखने के बाद कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 500 यानी मानहानि के तहत गुजरात विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार पीयूष पटेल की एक शिकायत पर मामला प्रतीत होता है। अदालत ने मामले के बाद शीर्षक में केजरीवाल के नाम से मुख्यमंत्री हटाने का भी आदेश दिया है, ये कहते हुए कि बयान उन्होंने अपने व्यक्तिगत क्षमता में दिए थे। केजरीवाल और संजय सिंह ने ये टिप्पणी गुजरात हाईकोर्ट द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के उस आदेश को रद्द करने के आदेश के बाद दी थी, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर हैंडल पर अपमानजनक बयान दिए। उन्होंने कहा, गुजरात विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाली उनकी टिप्पणियां मानहानिकारक हैं और संस्थान की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाती हैं, जिनसे जनता के बीच अपना नाम स्थापित है। वहीं कोर्ट से समन मिलने के बाद संजय सिंह ने ट्वीट कर ये कहा कि मन की बात से समन की बात तक प्रधानमंत्री जी डिग्री मांगने पर डिफेमेशन कर देते हैं। अब तो पक्का है मोदी जी की डिग्री फर्जी है। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल और संजय सिंह पीएम मोदी की डिग्री मामले में बैकफुट पर आ गए हैं। केजरीवाल को समझना होगा कि अगर वो इस तरह की बचकानी हरकतें करते रहेंगे तो राजनीति में उनकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बड़बोले सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बार संजय राउत अपने बयानों की वजह से मुश्किल में हैं। महाराष्ट्र में सत्ता और पार्टी से हाथ धोने के बाद संजय राउत खूब बयानबाजी कर रहे हैं और बीजेपी और शिंदे गुट पर आरोपों की बौछार कर रहे थे। हालांकि कानून का चाबुक चला तो संजय राउत को समझ आ गई कि वो झूठे आरोप लगाकर बच नहीं सकते। ऐसे में अब शिकंजा कसने के बाद संजय राउत ने यू टर्न लेना ही ठीक समझा। दरअसल पूरा मामला यह है कि इसी साल फरवरी में संजय राउत ने दावा किया था कि शिवसेना का नाम और निशान पाने के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा था कि पैसे के दम पर चुनाव आयोग के फैसले को भी खरीद लिया गया है। संजय राउत ने शिंदे गुट और बीजेपी पर 2000 करोड़ में शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह खरीदने का आरोप लगाया था। राउत ने कहा था कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना कहा है, ये न्याय नहीं बल्कि सौदा है। लेकिन अब कोर्ट से समन मिलने के बाद मानहानि मामले में संजय राउत ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि इस तरह के झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। राउत ने कहा कि शिवसेना यूटीवी के नेताओं के खिलाफ भी साजिश रच रही है। दरअसल संजय राउत द्वारा 2000 करोड़ में शिवसेना का नाम और निशान की कथित डील के आरोप पर शिंदे गुट ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद 28 मार्च को जस्टिस प्रतीक जालीन ने याचिका स्वीकार करते हुए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को समन जारी किया था, जिसके बाद अब संजय राउत की ओर से दाखिल किए गए जवाब में कहा गया है कि मानहानि का मुकदमा करके केवल हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। एकनाथ शिंदे गुट के लोग ताकत और पद पाने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं। संजय राउत की ओर से पलटी मारते हुए कोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिसमें कहा गया हो कि चुनाव आयोग ने 2000 करोड़ रुपए लिए हैं, बल्कि ये कहा गया कि 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने जो भी फैसला सुनाया वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में था और असंवैधानिक था। विधानसभा के बहुमत के आधार पर फैसला सुनाया गया, जबकि संगठन की बात करें तो बहुमत उद्धव ठाकरे के पास था। इसीलिए चुनाव आयोग का फैसला केवल उन 40 विधायकों की बुनियाद पर सुनाया गया जिन्होंने विद्रोह किया था। इस जवाब में कहा गया कि संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था। अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया है तो उन्हें इसे साबित करने का वक्त दिया जाना चाहिए। तो देखा आपने कैसे संजय राउत ने कोर्ट में यू टर्न ले लिया। लेकिन संजय राउत ने जब 2000 करोड़ वाली बात का दावा किया था तब उन्होंने ये भी कहा था कि वो जल्द ही इस मामले को लेकर सबूत भी पेश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।